नमस्कार दोस्तों। आज प्रतिशत का क्लास नंबर 3 है हम लोगों का। ठीक है। कल टाइप नंबर फर्स्ट हम लोगों ने किया था, वही बेसिक लेवल जो था वही तो सॉल्व करना था। आज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, आप देखेंगे भी क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल। और टाइप नंबर 2 पढ़ना है हम लोग का। कल जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था वो तो सॉल्व हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना था, कर दीजिएगा। मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दे दूंगा, अभी तो नहीं, आगे चल के दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ फ्रैक्शन आपको लिखाया था ना। जैसे मैंने लिखा था क्या, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% बराबर फ्रैक्शन बदला तो कितना होगा, 1/5। यही होगा ना। तो ये तो सिंपल था, लेकिन कुछ हम नोट कराते हैं। इन चीजों को हमेशा जब भी आप टाइप सॉल्व करेंगे, हमेशा किसी साइड में रफ में नोट करके रखेंगे, हमेशा यूज करना और वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ को नोट करा रहा हूं, यहां पे नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने पहला लिखा 33 1/3% का मतलब क्या होता है। पहले क्लास में ऐसा बताया था। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल के दिखा देते, फिर मिटा देंगे। 33 तिहाई 99, 99 में एक जोड़िए तो कितना हुआ, 100/3। और प्रतिशत को हटाना है, नीचे 100 से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो किस में बदलेगा, भिन्न में, फ्रैक्शन में बदल जाएगा। ये 100 से 100 समाप्त हुआ, बचा कितना, 3। तो ये बनेगा कितना, ऊपर 1 नीचे 3। बना या नहीं बना, तो यही नोट करना था आपको। चलिए नोट करिए। तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन में 1/3। या तो आप इसको ये लिखिए या तो आप इसको ये लिखिए। प्रतिशत में ये होगा, फ्रैक्शन में ये होगा। जैसे दूसरा मैंने यहां पे लिखा 8 सही 1/3% बराबर क्या होगा। तो पता है 8 में 3 का गुणा 24, 1 25, 25/3 नीचे 100, 25 चौका 100, 4 3 12। साल करके देखिएगा, 1/12। तीसरा नंबर 14 सही 2/7%। 14 7 98, 200 से 100 खत्म, कितना बना, 1/7। 4 नंबर यहां नोट करिएगा, नोट करते रहिए। 16 सही 2/3%। क्या होगा, 16 तिया 48, 2 50, 50 दूना के 100, 3 दूना के 6, 1/6। आगे नोट कर लीजिएगा 57 सही 1/7%। हो गया। 37 सही 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/8। 37 दूना 74, 1 75, 75/2, 25 से कटाइए ऊपर, 25 तिहाई 75, नीचे 100 का गुणा होगा, 25 चौका 100। क्लियर हुआ, 4 दूना 8, ऊपर 3 बचा। चलिए छठा नंबर नोट कर लीजिएगा। छठा नंबर 11 सही 1/9%। 1/9, 9 सही 1/11%। 1/11,
एकाक और नोट करना हो तो कर लीजिएगा। 83 सही 1/3% बराबर, नोट करिए। 5/6, ये हमेशा नोट के लिए। बाकी निकालना आपको सिंपल रहेगा तो निकाल लेंगे 20%, 25%, 50%, 5%, ये सब निकाल लेंगे आप। और भी चीजें आपको समझाएंगे हम। चलिए, अगर ये नोट हो गया हो तो मिटा देते हैं। आज थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, चलिए मिटाते हैं। साइड में नोट कर लीजिएगा जो नोट कराए अभी हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न क्या कहता है। मान लीजिए मैंने पहला प्रश्न आप लोगों को दिया कि 12 4 से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न हमने दे दिया आपको, मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं। मान लीजिए यहां हमने लिखा 15 से 6 कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है। सूत्र थोड़े याद करना है आपको। करना क्या है आप ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिए, बाकी आपको देते हैं जो कमेंट में आपको इनको लिखना होगा। जैसे इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। कह क्या रहा है, ये जो 12 है ना, 4 से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा भैया, तो 4 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। क्लियर है। तो कितना ज्यादा है, 8। तुलना हमेशा किससे करेंगे, पता है तुलना हो रही है किससे, 4, क्योंकि कि ये लगा हुआ है ना, तो नीचे क्या कर देंगे 4, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कटाइए, 4 दूना 8 और 100 में 2 का गुणा कितना, 200 के साथ क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 200% अधिक है। अधिक का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, अधिक का मतलब आप प्लस में लीजिएगा, कमी का मतलब क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अब ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा। 15 से 6, 15 से 6 कितना कम है, कितना कम बताओ लोग का, 9। 9 कम है ना, तो ऊपर 9 हुआ, और तुलना किसके साथ लगा है, 15 के साथ लगा है ना, तो नीचे 15 और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 100। क्लियर। कटाइए तो, कटाइए। तितली के 9, 3 पाँचे 15, 20 पाँचे 100 और 20 तिहाई 60% क्या है, कम है। कौन कम है, 6 कम है। क्लियर है। चलिए मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। समझते हुए चलिएगा, अभी देखिएगा धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का बढ़ा रहे हैं, घबराइएगा नहीं। ये आपको 2 क्वेश्चन हम देते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। 1/3, 1/3, 1/4 से 1/3, 1/4
4 से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? एक और नोट करना हो तो कर लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में आप पता है, कल टाइप फर्स्ट जिसने पढ़ा है ये तुरंत सॉल्व होगा आपसे। इसीलिए जो भी नए लोग जुड़े होंगे पहले पहली क्लास देखेंगे, फिर दूसरी क्लास टाइप फर्स्ट देखेंगे, तब आके टाइप नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है देखिएगा, लिखते हैं ए। अब धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं हम लोग। ए बी का 6 गुना है तो ए बी का कितने प्रतिशत है? समझिएगा, ये प्रश्न है क्या कह रहा है। ए जो है बी से कई गुना ज्यादा है। कितना? कई गुना ज्यादा नहीं बोला है, कितने गुना है? 6 गुना है। ए बी का कितने प्रतिशत है, या इसी को कहेगा, अलग क्वेश्चन बनाएगा तो कहेगा ए बी का कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी से कितने परसेंटेज अधिक है या कितने परसेंटेज कम है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा और आंसर आप जानते हैं कहां लिखना है। समझिएगा, मान लीजिए कोई ए है और यहां पे कोई बी है। क्वेश्चन को देखिएगा, जो ए है बी का 6 गुना है। कौन? ए है बी का, गुना का मतलब गुणा, कै गुना? 6 गुना। आपको सिर्फ रखना है, अगर आप मान लेते हैं ए 1 है, सॉरी बी अगर 1 है तो बी का 6 गुना कितना हो जाएगा? 6 का गुणा, 1 में 6 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 6। और यहां आप रेशियो लगा सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। देखिए ए बी का 6 गुना है तो ए जो है बी का हमने 6 गुना कर दिया। अगर ये 1 है तो ये कितना है? 6 है। क्लियर? अब क्वेश्चन देखिएगा, नीचे किसको रखना है आप सब जानते हैं कैसे। तो ए बी का, बी केकरे साथे का केकरे साथे लगल है बी, तुलना कैसे करे के है? बी से। केकर तुलना? एक तुलना। कहत का ए बी का, बी कहां होगल? नीचे। ए कहां होगल? ऊपर। कितना कितने प्रतिशत है तो प्रतिशत खातिर कैसे मल्टीप्लाई? 100 से। तो बराबर क्या परसेंटेज है? 100। 600% है। क्लियर है? नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये आपको कमेंट में लिखना है, ये हमने समझाया है, फिर से समझा दे रहे हैं एक बार और। फिर अगला क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखना है क्या क्या आ रहा है। सिंपल, नॉर्मली आप क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी का 6 गुना है, हमने कर लिया। अगर ये 1 है तो ये कितना? 6 गुना। गुना का मतलब गुणा समझिएगा, गुना गुना हो गया कितना? 6। अब कह क्या रहा है? ए बी का तुलना किससे करनी है ये आपको पता है, तो कौन? ए कितना है? 6। किसका? बी का। बी नीचे हो गया। क्या परसेंटेज है निकालना है? 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं हम। 4 प्रश्न हो गया इसका। चलिए 5वां लिखिएगा। 5वां क्या कह रहा है? ए बी का 7 गुना है तो बी ए से, शब्दावली को पकड़िएगा,
जो बी है इस बार किससे, ए से, बी ए का कितने प्रतिशत है, ये सॉल्व करना है आपको। छठा क्वेश्चन हम देते हैं। चले, ये नोट हो गया होगा, मिटा के अब थोड़ा सा और चेंज क्वेश्चन को करते हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा लेवल को धीरे धीरे हम चेंज करेंगे। कल से तो अगले क्लास से तो और लेवल बेहतरीन होगा, क्योंकि टाइप नंबर कहाँ आ जाएंगे, टाइप नंबर 3 पे आ जाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन का लेवल आप सॉल्व करेंगे, आपको पता भी चलेगा कि नहीं हाँ लेवल है क्या। अभी तो एक दो टाइप समझिए, आपको सिर्फ प्रतिशत को अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाना है अपने अंदर कि हाँ क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं हम। छठा क्वेश्चन जैसे दे दिया, छठा क्वेश्चन हमने लिखा ना, क्या लिखा, पी क्यू का 20% है तो बताइए क्यू पी का कितने प्रतिशत है। चलिए, जब लाइव आना स्टार्ट कर देंगे तब आप अपना डाउट आराम से पूछिएगा, सॉल्व होगा डाउट के साथ आप लोग का। चलिए, और हाँ आज से आप लोग का रीजनिंग भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रीजनिंग की भी क्लास आपकी प्रॉपर मिलेगी पर डे। क्वेश्चन को समझिएगा, अब उसमें तो गुना में कहा, अब प्रतिशत में है तो समझिए वही सेम वही है, मान लीजिए। और हाँ एक चीज हमेशा शुरू से कर, अगर सिंपल हो फ्रैक्शन सॉरी अगर प्रतिशत इस रूप का हो 10%, 20%, 50%, 25%, 30%, 100%, तो आपको हमेशा 100 मान के चलना है। मूल संख्या हमेशा क्या मानना है, 100। उसी से या तो ज्यादा या तो कम या उसका उतना ही होगा। क्लियर है। जब भी यह प्रतिशत भिन्न में हो जाए, जैसे 33 से ही 1/3 हो जाए, तो 100 में जोड़कर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो होगा लेकिन समय लगेगा। तो आपको करना क्या, उसीलिए ना आपको फ्रैक्शन में ये नोट कराए हैं और उसके बारे में समझाए भी थे क्लास नंबर 1 में, तो समझिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ P और यहां लिखा हमने Q, समझते हैं क्या कह रहा है। जो P है, जो P हुआ ये बचा का हुआ पी क्यू का 20%, सिर्फ और सिर्फ क्या परसेंटेज 20। मान लेते अगर Q 100 है, कितना मान लेते हैं हमेशा बताएं, कितना मानकर चलेंगे 100। क्लियर है। अगर Q 100 है तो P एकड़ कितना है 20%, 100 के 20% निकलवा तो कितना आई 20, और एमन रेशियो निकालना, निकलेगा रेशियो, या आप इसी पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखिए अब क्या रहा है, तो बताइए क्यू पी का, नीचे का रही पी, पी कितना है 20, ऊपर का रही क्यू कितना है 100, गुणे का 100, कटा दा, कम या बेसी तो कह लेना, सिर्फ तुलना करे के हो। 20 से ये कटा कितना हुआ 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 500%। क्लियर है। इसको आप ये कटा कर भी करेंगे वही आंसर आएगा, ये तो आपको हमने बता दिया है। अगर ये सिंपल रहे तो 100 मान के ही आपको करना है, ये बात नोट कर लिए, सबसे आसान यही होगा 100 मान कर ही। चलिए, और दूसरे तरीके से देखना हो तो उसमें भी देख लीजिए, जो फ्रैक्शन वाला हम बता रहे थे, आगे आपको फ्रैक्शन ही करना है ज्यादातर।
चलिए इसको मिटा देते हैं और दूसरा तरीका जो है इसको सॉल्व करने का वो देखिएगा। प्रतिशत है कितना? 20%। आपको फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? 20 है, प्रतिशत को हटाइए, बटा में कितना करिए? 100। या आपको पता होगा तो 20% का मतलब 1/5। नीचे हमेशा क्या होती है? मूल संख्या। ये बात आपको क्लियर है, पता है? क्लियर? क्या इसमें कहीं कम किया है या बेसी किया है? नहीं ना, आपको समझाए हुए थे। अगर कहीं 20% ज्यादा तो जोड़कर, 20% कम तो घटाकर, लेकिन ज्यादा कम तो कहा नहीं, वृद्धि या कमी की बात तो किया नहीं है। तो किया क्या है देखिए, समझिएगा। पी क्यू का 20%, सिर्फ और सिर्फ ओकर 20% है। अगर मान लेते कि मूल संख्या थी, केकर मान होगा? क्यू। अगर क्यू 5 है तो एकर 20% कितना है? 1। और यही का है? पी है। साइड में नोट कर सकते हैं। यहां हमने लिखा पी, यहां लिखा क्यू। अगर मूल संख्या 100 से ही करेंगे है ना, क्यू से ही। क्यू देखिएगा, क्यू क्यू का 20% खाली 20% के है? पी है। तो क्यू कितना हो गया? 5। अब पी कितना हो गया? 1। अब इससे सॉल्व करना है, करिएगा। या क्वेश्चन बन गया? नहीं। 5 1 का कितने प्रतिशत है? यही बना। अगर नोट तो इसको लिखना तो यहां लिख लीजिए, 5 1 का कितने परसेंटेज है? टाइप नंबर फर्स्ट। पता है ना कैसे सॉल्व होगा? ऊपर 5 नीचे 1 गुणे 100, कितना आया? 500%। तो जब भी शुरू कर है आप 100 मान के चलेंगे, आसानी से होगा। और बाकी तो ये तरीका भी है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि आगे ये सिंपल तो मिलेगा नहीं, पता, इसलिए तो फ्रैक्शन में नोट कराया गया है आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम समझा रहे हैं आपको। 8 एक आध 2 क्वेश्चन पहले आपको करना है, उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे। लिखिएगा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी क्यू का 16(2)3% है, तो क्यू पी का कितने प्रतिशत होगा? चलिए अब देखिए, आपके सामने आया ना वही बात। समझते हैं। अगर हमने यहाँ P लिखा, यहाँ Q लिखा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं फ्रैक्शन वाला, अगर हम इसको क्या मानते हैं? 100। P Q का 16(2)3%, तो ये कितना हुआ? 16(2)3% हुआ। ज्यादा या कमी तो कहा नहीं, एक उतना 100 में उतना जोड़ के, ज्यादा अधिक रहता, कमी रहती तो 100 में उतना घटाकर। पहली दूसरी क्लास को देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। अब धीरे धीरे अब ये सब थोड़ी समझाएंगे 100 में जोड़ के 100 में घटाकर, क्योंकि अब लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को, नहीं तो समय तो बहुत ज्यादा लगेगा। तो समझिएगा, अगर आप सॉल्व करना चाहे तो आप करेंगे क्या? 16×3 = 48, 2 50/3, और ये कितना हुआ? 100% में है। कटाइए तो 50 से कम 50, 50 गुना के 100 एक क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 कितना हुआ? 6 हुआ ना। पी की जगह पे एक स्थान पे 1 लिखिए, क्यू के स्थान पे 6 लिखिए, और अपना क्या ला दीजिए? आंसर। बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन आपको जब भी फ्रैक्शन में ऐसा प्रतिशत दिखे तो आपको बदलना है। कैसे बदलना है आपको पता है, सॉल्व कैसे करना है। जो सेकेंड विधि हमने आपको सॉल्व करने का बताया, अब उसी पे चलना है आपको। तो समझिएगा, ध्यान से देखिए। पी क्यू का, क्लियर है,
जो प्रतिशत दिया है उसको नोट करिए, 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। बताइए, 16×3 = 48, 2 50/3, नीचे 100 का गुणा प्रतिशत हटा, 50 दूना 3 गुना के 6 हो गया। पी क्यू नोट कर लीजिए, यहां पे आपके ऊपर है, कह क्या रहा है, 6 का 16 सही 2/3, 6 का अगर आप 16 सही 2/3% निकालेंगे तो एक ही आएगा, तो क्यू कितना है, 6 है, और इसका इतना प्रतिशत कितना है, 1 है। अब इससे आप तुलना करके अपना आंसर ला सकते हैं या नहीं, क्या समझाने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं ना। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ये भी आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। चलिए फिर धीरे धीरे बढ़ा देंगे लेवल को। चलिए 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो दोनों को सॉल्व करके दीजिए, कमेंट में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपको पता होगा 7 होगा ना, 7 8 जो भी हो नोट करिए। आठ नंबर होगा, ए बी का 14 सही 2/7% है, तो समझिएगा। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन आंसर आपको कमेंट में करना है। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इस बार अधिक की बात हो रहा है, तो यहां से ए का मान बी का मान 14 सही 2/7% का मतलब 1/7। क्लियर है। अब यहां रख के और कैसे टाइप नंबर फर्स्ट से सॉल्व कर रहे थे, टाइप नंबर फर्स्ट नहीं से टाइप नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन था वैसे ही तो है ना, आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए नोट करिएगा, इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है, समझिएगा। देखिए कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन को बताएंगे, फिर 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। समझिएगा कह क्या रहा है, शब्दावलियों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसी का फेर है। हमने बताया जब भी सिंपल तरीके से फ्रैक्शन दिखे आपको क्या मान के चलना है, 100 मान के चलना है, ठीक है। तो समझिएगा, एक व्यक्ति कोई है ए और एक जने होंगे बी, आय के बात होते हैं लोग, इनकी आय और ए की आय प्रतिशत में कर सकते, अरे अनुपात में कह क्या रहा है, यदि ए की आय बी की आय से
ए का आय बी की आय से तीर लगा दा, कै परसेंट कम है, 25%। क्या है कम का मतलब हमने बताया ना, माइनस कर दीजिएगा, अधिक का मतलब प्लस समझिएगा। अगर बी की आय हमेशा कितना मानेंगे 100, तो 100 से 25 कम, 100 को 25% का मतलब 25 परसेंटेज ही कर लो, 25% कम तो कितना होगा 75। या तो एक हटा दो, ऐसे ही हटा दो, क्लियर है। 100 का 25% 75 कमी करके, 100 का 25% कम करवा कितना आई 75 बची, क्लियर है, कम करके। चलो अब समझा, अगर एक एक कटा 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, ए 3 रुपया कमात हुआ और बी कै रुपया कमात हुआ 4 रुपया कमात हुआ, ये लोग का आय है, समझा। तो बी की आय, जो बी की आय ए की आय से केकरे आय से केकरे साथे है, ए के साथे है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखा तो ये 3 रुपया ए कमाना है, 4 रुपया बी, तो बी कै रुपया ज्यादा कमात हुआ 1 रुपया, कैसे ए से लगा है गुणे 100, 100 क्यों कर रहे हैं प्रतिशत में बदलने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 100/3 या कटाइए 33 सही 1/3%। या आप इसको भूलिए, 1/3 का मतलब हमने लिखाया है, या तो 33 सही 1/3 लिखिए या उसी को 1/3 लिखिए, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कटाइए नहीं, इसी पे करिए, ए 75 रुपया कमाता हूँ, 100 रुपया कमाता हूँ, कटा के वही आंसर आना है आपका कट के। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कह क्या रहा है, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। चले ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, 100 मान के कर सकते। अच्छा सेकंड तरीका नहीं बताया ना इससे पहले वाले क्वेश्चन जो फ्रैक्शन करके, इसमें बता देते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे ध्यान रहे, फ्रैक्शन किस प्रकार का है, सॉरी प्रतिशत किस प्रकार का है। अब समझते हैं हम लोग। कह रहा है चावल का जो मूल्य है, चावल का जो मूल्य है, क्लियर है, पहले तो रहा कितना 100, तो अब बढ़ के वो कितना होगा नया मूल्य 10% का वृद्धि का मतलब बतौले बचवा लोग जोड़ के, 100 में 10 की वृद्धि हुई, कितना हुआ 110 हो गया, क्लियर है। होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। समझिए, मान लीजिए हमें 1 केजी चीनी
100 रुपए में मिलती थी। क्लियर है? तो 100 रुपए मिलती थी तो हमारा खर्चा 100 रुपए होता था। अगर हम दुकान पे मार्केट में गए, 100 रुपए की हमने चीनी ली, 1 केजी हमें मिला। अब चीनी का दाम बढ़ गया और हम सोच रहे हैं कि हमें 100 रुपए में ही चीनी लेनी है, तो क्या दाम बढ़ल है तो 100 रुपया में 1 केजी चीनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हमें अपने खर्च खपत को क्या करना होगा? चीनी को कम करना होगा, थोड़ा कम मात्रा में लेना होगा। वही कह रहा है कि हमारा खर्चा भी न बढ़े, 100 का ही 100 रहे। तो देखिएगा, मूल्य 100 रहल, अब 110, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? बताइए, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 10 की। 10 की कमी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, और नीचे क्या होगा? 100 रखेंगे, 110, तो 110, क्योंकि अब इससे तुलना करना है। 110, जीरो से जीरो खत्म, आपका आंसर हो गया क्या? 100 बटा के 11, कटाइए तो 11 9 99, एक सही 9 सही 1 बटा 11 प्रतिशत, यही आपका क्या हुआ? आंसर। ये भाग दे के दशमलव में भी कर सकता है, ध्यान रहे। क्लियर समझ में आया? ऐसे समझिएगा, हमारा खर्चा नहीं बदलना। आप नॉर्मली भूलिए, मैंने क्या बताया उसको छोड़िए। आपको करना क्या है? चावल के मूल्य पहले 100 रहा, तब 10% बढ़ के 110 हो गया। हो गया ना 110? तो कितने की कमी कर दें? 10 की कमी। किस पे कमी करना है? 110 पे। आंसर आपका आ गया। क्लियर है? तो जिसमें कम या ज्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसमें कम या ज्यादा हो उसी को हमेशा कहां लिखना है? नीचे। वृद्धि हो चाहे कमी हो, तो तुलना उसी से करेंगे आप। दूसरा तरीका देख लीजिए, कह रहा है 10% की क्या है वृद्धि का मतलब? हमने कहा ना जोड़कर। तो 10% को भिन्न में बदलेंगे, क्या आएगा? तो सिंपल है, पता है, 1 बटा के 10, 1/10 हो गया। नीचे हमेशा मूल संख्या का मतलब क्या? जो भी प्रारंभिक रहल, जो में कोनो कम बेसी ना भल। तो पहले चीनी का दाम कै रुपया रहल? 10 रुपया। 10 था। अब कितना हो गया? प्लस, मतलब वृद्धि है। 10 में वृद्धि खातिर बतौले ऊपर वाला जोड़ के, 10 में जोड़ के कमी रहता, 10 में घटा के, 10 से कितना हो गल? 11। सॉल्व करके देखला, कितना कमी करना पड़ेगा हमें? 1 रुपए। 11 रुपया रहा, 10 रुपया खाते में 1 की कमी, और जिसमें भी वृद्धि या कमी हो नीचे, और मल्टीप्लाई किससे? 100 से। यही आएगा 11 से 1/9%। यही करना था आपको। अब इसी पे सॉल्व भी करना है आपको। सिंपल दिखे एग्जाम में तो आप उसको कर लेंगे। एग्जाम में ये थोड़ी करना है कि दोनों टाइप करके दिखाइए, दोनों प्रकार से करिए। चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। नीचे हमेशा बताएं मूल संख्या जिसमें कोई परिवर्तन न हो। वृद्धि रहेगा तो जोड़कर, कमी रहेगा तो घटाकर। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन देते हैं, नोट करिएगा, करके लाना है आपको। 10 हुआ ना, 11 नंबर। यदि मोहन की आय सोहन की आय से 16.2/3% कम है। अब देखिएगा, दे दिया ना, क्या 100 में इतना माइनस करके डायरेक्ट आंसर लाएंगे? समय लगेगा, इसीलिए आपको फ्रैक्शन भिन्न बताया गया है। इतना कम है तो
सोहन की आय मोहन से कितने प्रतिशत अधिक है? सोहन की आय मोहन की आय से, ये ध्यान रखिएगा, साल अगर करना है तो आपको पता है 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 16 तिया 48 तो 50। फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/6। अगर ये सोहन की आय है, कमी है तो माइनस, तो मोहन की आय कितना होगी? कमी है तो माइनस मतलब घटाकर, तो कितना होगी? 5। बाकी तुलना करके आपको आंसर करना। नीचे हमेशा जिसमें कमी या वृद्धि करेंगे 5 नीचे रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देते हैं, ये सॉल्व कर लीजिएगा कितना आ रहा है। क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो अपलोड भी जल्दी नहीं होगा, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, नोट करिए। अब शब्दावलियों पे ध्यान रहे। जैसे अगला क्वेश्चन देते हैं, अब जितना क्वेश्चन आपको देंगे हम सब में शब्दावलियों का फेर है, सब में देखिएगा। यदि खंभा ए की ऊंचाई खंभा बी से 42 सही 6/7% अधिक है, तो खंभा बी की ऊंचाई खंभा ए से कितने प्रतिशत कम है? सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ प्रतिशत का ही मारा मारी है। ठीक है, ये प्रतिशत डराएगा, डरना तो है नहीं। देखिए, आपको अगर पहला क्लास जो लिया होगा उसको बताया कि जैसे नीचे 7 है तो आपको याद होगा ना, 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7, 1/7 यही होता है। और यही हमने बताया था, अगर आप इसको दोगुना करेंगे, प्रतिशत को दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 14 × 28 2×4/7%। तो इसका कितना होगा फ्रैक्शन में अगर बदले? या तो गुणा करके वैसे निकालिए, या तो इसका दोगुना सिर्फ कर दीजिए, 2/7 हो गया। उसी प्रकार ये दिख रहा है कै गुना? 14 तिया 42, 3 गुना के 6, तो कितना हो जाएगा? 3/7। डायरेक्ट फ्रैक्शन 3/7। बाकी कम बेसी करके क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। पवन का वजन 76 सही 2/7 kg और राजा का वजन 58 से 4/7% कम है, तो पवन का वजन राजा से
कितने प्रतिशत अधिक है? बताइए। चले, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप, धीरे धीरे शब्दावलियों का खेल है। ये देखिए, पवन का वजन इतना केजी है, ठीक है, और राजा का वजन पवन के वजन से इतना कम है, तो पवन का वजन राजा से कितने प्रतिशत अधिक है? जब भी प्रतिशत की बात करें तो ये तो सिर्फ डराने के लिए, इसकी कोई जरूरत है नहीं। अगर पूछता कि ये पवन का वजन, राजा का वजन कितना केजी होगा, तब इसकी जरूरत पड़ती। प्रतिशत की बात है तो सिर्फ प्रतिशत से मतलब है हमें। कहा क्या है? इतना प्रतिशत कम है, तो 28/4/7 प्रतिशत कम। कम का मतलब माइनस। 14 का क्या गुना? 14 दूना 28, 1/7 होता है, इससे पहले बताए हैं क्वेश्चन में, तो 2/7। हमेशा नीचे मूल घटाना है, कमी है। यहां लिख लीजिए, यहां पवन और यहां पे राजा, तुलना करके आंसर तो लाना है। क्या रहा है? राजा का वजन पवन से इतना कम है। केकर वजन? राजा का वजन कैसे कम है? पवन से। पवन से कम है ना? पवन से कम है, कितना कम है? 28/4/7 प्रतिशत कम है। अगर पवन 7 है, क्योंकि ये तो है ना, राजा का वजन कम या बेसी होता है। पवन अगर 7 है तो 2 कम राजा कितना है? 5 है। बाकी तुलना करा, कितना कम है? क्या पूछ ले? तो पवन का वजन, जो पवन होंगे बचवा, राजा से केकरे साथ कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना ज्यादा हुआ? 2 गुणे 100/5, और सॉल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तुलना करना हमेशा याद रखिएगा। कहा क्या? राजा का वजन पवन से इतना परसेंटेज कम है, तो राजा, मान लीजिए पवन है नीचे, मूल है, उसको तो बढ़ना घटना है नहीं। पवन 7 है तो 7 में 2 की कमी होगी, कितना राजा? 5 होगा। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से कर लीजिएगा। सब कुछ बता दिया है कि इतना स्लो करेंगे, अगर हर बार एक ही क्वेश्चन को समझाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। चलो मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, शब्दावलियों का खेल है। आपको सिर्फ परसेंटेज से मतलब है, प्रतिशत से मतलब है, और किसका वजन दिया, किसकी लंबाई दी, किसकी दूरी दी, उससे नहीं मतलब है, तो समझिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है। 2 कार है, ए और बी, दिल्ली से आगरा का सफर या के सफर पर एक साथ चलती हैं, और सुबह 5 बजे एक साथ चलती है। सुबह 5 बजे, 5 बजे क्लियर है? मतलब 5 बजे ए और बी एक साथ दिल्ली से आगरा के लिए निकलती है। आगे क्या कहता है? 1 घंटे बाद
कार ए का ड्राइवर, कार ए के ड्राइवर को पता चलता है, दोनों ने 1 घंटे तक चला एक साथ, तो कार ए के ड्राइवर को पता चलता है कि उसने 33 सही 1/3% अधिक सफर या दूरी तय कर लिया तो तय कर लिया है तो कार बी की चाल कार ए से कितने प्रतिशत कम है। थोड़ा सा सोचिएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ भी है नहीं, परसेंटेज है और थोड़ा शब्दावलियों को समझना है। ठीक है, एक चीज हिंट दे देते हैं क्योंकि वो पढ़ाना है, जब समय और चाल पढ़ाएंगे उसमें पता चलेगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर समय सेम रहे, समय बराबर रहे, तो दूरी का अनुपात ही चाल का होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर जैसे देखिए 1 घंटे बाद, 1 घंटा तक उन्होंने समय सेम चला है, तो 1 घंटे बाद उसे पता चलता इतना अधिक दूरी, तो ये दूरी दिया है। तो अगर समय सेम है तो दूरी का जो अनुपात आप निकालेंगे 1/3 होगा ना, एक ज्यादा होगा, अर्थात 1/3 तो 1/4 होगा। तो जो अनुपात वो दूरी का आएगा, लेकिन समय बराबर है तो वही किसका अनुपात भी हो जाएगा, चाल का भी अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। अब कुछ भी नहीं है प्रश्न में, सब कुछ तो बता दिया और कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ यहां से सॉल्व करना है। क्या करना है, 33 सही 1/3% वृद्धि 1/3 हुआ। ये दूरी में वृद्धि है, तो अभी बताया है दूरी का अनुपात ही किसका होता है, चाल का, क्योंकि समय बराबर है। कई घंटे तक चलिए दोनों समान, 1 घंटे तक, तभी तो पता चला है। उसके बाद अगर 1/3 है तो 1 बढ़कर कितना हो गया, 4, वृद्धि हो रहा है, बढ़ के 4 है, तो नीचे हमेशा जो कमी वृद्धि हो 3 गुणे का कितना हो जाएगा, 100। सॉरी, कितना क्या पूछा है, कार्य बी की चाल कार्य से कितने परसेंटेज कम है, कम का मतलब अंतर, ऊपर 1 हो जाएगा। आप आंसर लाइए कटाकर, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करेंगे, बता चुके हैं सॉल्व, अब तो समझे करा ही दिए। चलिए 2 क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन, और अब होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना। ऐसे ही बड़ी बड़ी शब्दावलियों वाला प्रश्न भी देते हैं आपको हम। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, वहीं से नोट करा रहा हूं आपको। टाइप वाइज चल रहे हैं, देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ा। टाइप नंबर 2 में आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या था और 12-13 नंबर क्वेश्चन पर आते हुए आते क्या क्वेश्चन हो गया। अब जो अगले वीडियो से चलेगा टाइप नंबर 3, आप लेवल को देखिएगा कि लेवल क्या है उसका। चलिए लिखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि पेट्रोल के दाम 22.9% बढ़ जाते हैं, हिंट दे देते हैं, 11 से ही 1/9 का 2 गुना है, तब खर्चा कितने
प्रतिशत कम की जाए, या खपत कर लीजिएगा, यहाँ पे खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन नोट करिएगा। 20, 8 से ही 2/11, 18 से 4/7, 15, 19 प्रतिशत है टोटल। 15 नंबर। एक कंपनी ने एक घनीय आकार, शब्दावलियों का खेल है, शब्दावलियों के खेल में नहीं पढ़ना है आपको। 15 × 13 × 6 सेंटीमीटर क्यूब घन का संदूक है। संदूक चीनी बेचने के लिए बनाया, परंतु बाद में यह पाया गया कि संदूक की क्षमता 12.5% आवश्यक क्षमता से कम है। यदि संदूक की ऊंचाई सही है तो संदूक के सतह का क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। ऑप्शन यहां नोट कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। ए है 12.5%, बी है 10, सी है 46.07, 14.28, सब में प्रतिशत है। नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन से नहीं मतलब है, इनकी क्या जरूरत है, शब्दावलियों में इनकी क्या जरूरत है। अगर आपको पेपर में ही आएगा, इनके चक्कर में पड़ेंगे, समय बहुत ज्यादा लेगा। आप प्रतिशत का मतलब सिर्फ इस पे जाना है, इतना कम या बेसी तुलना करके आंसर लिखना है, मात्र 5 सेकेंड में करना है आपको आंसर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देते हैं और ये वाला टाइप भी आपका समाप्त। कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है आपको। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब लाइव चलेंगे हम लोग उस समय कितना भी समय लग जाए, सॉल्व होगा हर एक क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा। एक साक्षात्कार पैनल है, कोई पैनल में
पाया कि एक उम्मीदवार ने उनको अपनी हाइट के बारे में गलत डाटा दिया। उसकी वास्तविक हाइट